इस प्रकार से हम सभी लोगों ने दैनिक नियमित अपराह्नकालीन नित्य पूजा के अंतर्गत प्रार्थना, कीर्तन, तत्व और गुण वंदना, उपदेश एवं सर्व मांगलिक मंत्रों का उच्चारण किया। अब हम सभी लोग भजन एवं प्रवचन की ओर प्रस्थान करते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारिणी पूनम दीदी अपने विचारों को रख रही हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ज्ञान शक्ति समारूढ़ः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य आराध्य श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। प्रशांत योग आश्रम सर्वदा मंच पर आयोजित ज्ञान मार्ग सत्संग जो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक है। आज का सत्संग तीसरे दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। पिछले दिन के सत्संग में हम विचार कर रहे थे इस मंच का मूल विषय जीवन है। जीवन किसे कहते हैं? परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा द्वारा स्थापित यह ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का मूल विषय जीवन है। इसी को हम सभी लोग इस विचारधारा को जीवन विज्ञान बोलते हैं। जीवन किसे कहते हैं? पिछले दिन के सत्संग में 3 धरातल पर, स्थूल धरातल पर, सूक्ष्म धरातल पर और कारण धरातल पर। स्थूल धरातल पर सामान्य लोग जिसके जीवन की परिभाषा जल ही जीवन है, अर्थात शेष चारों तत्वों का यहाँ उपलक्षित किया जाता है। इसलिए क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित सकल शरीरा रामचरितमानस में आया है। यह हमारा भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है। इसलिए परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा तीसरे उपदेश खंड में निर्देशित करते हैं कि जल ही जीवन है, अर्थात सामान्य लोग के लिए
जीवन की परिभाषा, जब तक यह स्थूल शरीर हमारा जीवित है तभी तक हम इस जीवन को समझते हैं। लेकिन यदि जिनका विचार सूक्ष्म हो चुका हो, सूक्ष्म धरातल पे यदि हमारा चिंतन हो, जो साधकगण होते हैं, साधक स्तर के लोग होते हैं, उनके लिए जीवन की परिभाषा परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा निर्देश करते हैं कि गतिशीलता ही जीवन है। गतिशीलता अर्थात किसकी गतिशीलता? जीव की गतिशीलता। जीवन में मूल शब्द जीव है, उसी की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। जीव देहांतर और लोकांतर गमनागमन करते रहता है। जब तक वह अपने पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह गति करते रहता है, एक देह से दूसरे देह में, एक लोक से दूसरे लोक तक। इस प्रकार से स्थूल धरातल पर, सूक्ष्म धरातल पर जो साधक स्तर के लोग होते हैं, उनके भीतर जीवन की परिभाषा इस प्रकार होती है। और जो कारण स्तर से, अर्थात जो शुद्ध महापुरुष होते हैं, जो अपने जीवन में सत्य तत्व का बोध कर लिए होते हैं, वह परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा उपदेश में निर्देशित करते हैं कि ज्ञानामृत जीवन है। अर्थात ज्ञान और अमृत उनके जीवन का लक्ष्य जन कल्याण के लिए होता है। और जो जीव धरातल के लोग होते हैं, उनकी गति तो पूर्णता को प्राप्त करने के लिए गतिशील रहता है। संयम नियम पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन जो शुद्ध महापुरुष होते हैं, तीनों स्तर के लोग इसी संसार में रहते हैं, लेकिन जीवन की जो परिभाषा है तीनों के लिए अलग अलग है। देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन जो सामान्य स्तर के लोग हैं उनके लिए जीवन की परिभाषा सामान्य रूप से अलग है। और जो साधक स्तर के लोग होते हैं उनके लिए जीवन की परिभाषा उससे सूक्ष्म होती है, और उससे भी सूक्ष्म जो कारण स्तर पर जो शुद्ध महापुरुष, संत महापुरुष होते हैं, उनके जीवन जीने की शैली और जीवन की परिभाषा ज्ञानामृत जीवन होता है। जो व्यवहारिक स्तर से जीवन तो जड़ चेतनात्मक है, अर्थात यह भी हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन
जड़ और चेतन के संयोग से बना है। लेकिन जो पारमार्थिक स्थिति जीव का जो अंतिम स्थिति है, जो जीव का लक्ष्य है, अपने आत्म तत्व को प्राप्त करना, सत्य तत्व को प्राप्त करना, उसका बोध करना, स्वयं को जान लेना। सिद्ध महापुरुष उस ज्ञानामृत का पान करते हैं। उनके जीवन में सत्य, चित्त और आनंद की प्रतिष्ठा होती है, जो कि आत्म तत्व का यह स्वरूप है। इससे यह सिद्ध होता है कि वह आत्म तत्व जो सत्य तत्व है उसमें प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए हम सभी लोग के समक्ष इस संसार में वह भी जीवन को जीते हैं, उनका भी व्यवहार स्तर से जीवन होता है, लेकिन उनके जीवन जीने का जो धरातल है, वह जो व्यवहार करते हैं, उनके भीतर कर्तृत्व और भोक्तृत्व की भावना नहीं होती। अर्थात उनके भीतर कर्तापन और भोक्तापन नहीं होता है, क्योंकि वह जीव के धरातल से ऊपर है, वह आत्म तत्व में प्रतिष्ठित है। इसलिए सामान्य रूप से हम सभी लोग का जो व्यवहारिक जैसा जीवन होता है उसी प्रकार का उनका भी जीवन होता है, लेकिन उनके जीवन जीने में, जैसा कि हम सभी लोग कल अपर्णा दीदी जी से प्रवचन में सुन रहे थे कि मैं और मेरेपन की जो भावना है, यह जीव स्तर से जो लोग जीते हैं, जो जीव भावना में है, उनके भीतर यह घटित होती है। जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वे मैं और मेरेपन से परे होते हैं। व्यवहार में वह मैं का संबोधन करते हैं, लेकिन उनके भीतर इस मैं का और मेरेपन का, इस स्वरूप का, इसका कहाँ किस प्रकार का, इसके स्वरूप का उन्हें सही सही बोध होता है। इसलिए जो अपने आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होते हैं, उनके भीतर मैं और मेरेपन की भावना नहीं होती है। इसलिए तीनों स्तर के लोग इस संसार में एक साथ ही रहते हैं, इसी जगत में रहते हैं, लेकिन तीनों की जीवन की परिभाषा अलग अलग है। जैसे हम सभी लोग दैनिक दिनचर्या करते हैं, उसी तरह से सिद्ध महापुरुषों का भी दिनचर्या होता है, लेकिन उनके कारण जो कर्तृत्व की भावना है और भोक्तृत्व की भावना जो जीव स्तर से लोग के भीतर होता है, उनके भीतर ये भावना नहीं होती है। इसलिए वह सिर्फ प्रेम और करुणा
के लिए इस जगत में, इस संसार में जीव के कल्याण के लिए उपस्थित होते हैं। हम सभी लोग के समक्ष उपस्थित रहते हैं। इसलिए सिद्ध महापुरुषों को, जो गुरुजन होते हैं, जो तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं, उनको ईश्वर से भी ऊपर की संज्ञा दी गई है, क्योंकि साक्षात ईश्वर आपको आकर के उपदेश सबको नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह उनकी ही आज्ञा से, ईश्वर की कृपा से हम सभी लोग के समक्ष इस संसार में इस प्रकार के संत महापुरुष, जो कि तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं, हम सभी लोग को एक सही मार्गदर्शन और जीवन जीने की सही कला को सिखाने के लिए और जीवन को जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, इन सारी बिंदुओं पे हमारे भीतर जो जीव की भावना है, और जो लोग जीव की भावना से ऊपर उठ करके उस पूर्ण तत्व ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए, उनके मार्गदर्शन करने के लिए, इस जगत का कल्याण करने के लिए हम सभी लोग के समक्ष वह उपस्थित रहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यह सृष्टि की संरचना जो ईश्वर के द्वारा हुआ है, वह जीव को इस जगत की संरचना, जीव को एक अवसर प्रदान किया गया है कि आप यहाँ पे कुछ समय आकर के, आपको एक सीमित समय दिया गया है और उस समय का उपयोग, उस समय का सदुपयोग सही ढंग से करके जीवन का सही उद्देश्य क्या है, यह बतलाने वाले सिर्फ संत महापुरुष ही होते हैं। यदि संत महापुरुष हम सभी लोग को जीवन जीने का सही उद्देश्य नहीं समझाए, तो शास्त्र में तो बहुत सारी बातें लिखी पड़ी है, लेकिन शास्त्र की भाषा को भी सही ढंग से समझना यह सबकी वश की बात नहीं है, क्योंकि बिना संत महापुरुष के, बिना गुरुजन के आपको जो शास्त्र की भाषा है, उस तत्व का बोध है, वह सही हो ही नहीं पाएगा, यह संभव ही नहीं है।
इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन में जो जीवन तत्व है, इसको समझने के लिए सामान्य धरातल से लेकर साधक स्तर से लेकर और पूर्णता की प्राप्ति तक पहुंचने के लिए जो जीवन की परिभाषा है, वहां तक पहुंचने के लिए सबसे अहम भूमिका संत महापुरुष के द्वारा, गुरुजन के द्वारा ही होता है। यदि हम सभी लोग को गुरुजन न बताए हों कि हमारा जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, सामान्य सी बात है, सब कोई को लगता है कि हम सही जीवन जी रहे हैं, लेकिन यदि शास्त्र के अनुसार से गुरुजन के मार्गदर्शन में रहकर यदि हम जीवन जीते हैं, तब हमें अपनी कमियों का पता चलता है कि व्यवहारिक धरातल पर भी हमारा जो जीवन है वह सही ढंग से हम व्यवहार भी नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात जो दैनिक दिनचर्या है, सुबह जागने से लेकर रात्रि शयन तक जो हम नित्य प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या करते हैं, सभी लोग करते हैं, सही से सोने का भी ढंग हमें नहीं पता है। सही से चलने का भी हमें ढंग नहीं पता है। चल तो सबको ही रहे हैं, जीवन तो जी सबको ही रहे हैं, लेकिन यदि सूक्ष्म विचार किया जाए तो जीवन हम किस प्रकार से जिए और जीवन की क्या परिभाषा है और जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, इन सारे बिंदुओं पे सिर्फ शास्त्र और सद्गुरु ही मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए जीवन तत्व को समझने के लिए जो हमारे समझाने वाले सद्गुरु होते हैं, उन्हें पहले चयन करना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में रहना चाहिए, उनके बताए हुए उपदेश पे अपने जीवन को जितना अधिक से अधिक हो चलाने का प्रयास करना चाहिए। तभी हमारा जीवन की जो सही परिभाषा है, ज्ञानामृत जीवन है, यहाँ तक पहुंच पाने में समर्थ हो सकेंगे। परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा इस मंच का मूल विषय जीवन है, लेकिन सामान्य धरातल पे सब लोग जानते हैं कि जब तक जीवन अर्थात मैं ही नहीं हूं, तब तक किसी भी चीज का अस्तित्व ही नहीं है। सबसे पहले तो स्वयं का होना जरूरी है। स्वयं अर्थात जो हमारा जीवन जब तक नहीं है, तब तक किसी भी चीज का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। आप स्वयं जब होंगे तब तो किसी भी चीज का आप अस्तित्व का सिद्ध कर सकेंगे। इसलिए जीवन का होना ही बहुत बड़ी बात है।
लेकिन इससे भी बड़ी बात है एक सही जीवन जीना। जीवन हमें प्राप्त हो गया है, लेकिन हम यूं ही व्यर्थ गवा रहे हैं, तो फिर दोबारा कोई जरूरी नहीं है कि यह मानव का शरीर और यह जीवन फिर दोबारा मिले, क्योंकि यह मानव का शरीर 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है और यह बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है। इस मानव का शरीर प्राप्त करने के लिए ईश्वर की अहेतु की कृपा होती है, तब हमें यह शरीर प्राप्त होता है। और इस शरीर को प्राप्त करके हम यूं ही व्यर्थ गवा रहे हैं। यह मानव का शरीर भी एक सीमित समय दिया गया है। ये नहीं कि हम बहुत, तो मानव का शरीर में 100 वर्ष आपकी आयु रखी गई है। यह भी जीवन में कम पड़ जाता है। इस सीमित समय में इस समय का सदुपयोग, इस जीवन का सदुपयोग हम अपने स्वयं के जीवन को समझने में लगाना चाहिए। सबसे पहले तो जो स्वयं अर्थात जो हमारा जीवन है, सब कुछ आदमी समझ लेता है। बाहरी जो भी किताब की ज्ञान है, भौतिक विद्या है, उसे हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन स्वयं के जीवन के बारे में ही नहीं समझ पाते। और यह जो स्वयं का जीवन है, जीवन किसे कहते हैं, जीवन हमें क्यों जीना चाहिए और जीवन हम कैसे जिए, जीवन जीने का सही ढंग क्या है, जीवन जीने की सही कला क्या है, यह सब जीवन तत्व के बारे में यह संत महापुरुषों के द्वारा ही बतलाया जाता है। आप देखते हैं कि भौतिक विद्या प्राप्त करके आजकल जो स्कूल और यूनिवर्सिटी में प्राप्त होता है, उसे प्राप्त करके बड़े बड़े पद पे प्रतिष्ठित होते हैं, लेकिन स्वयं का जीवन वह समझ नहीं पाते हैं। तब उनके जीवन में ऐसा भी बहुत आप देखते हैं कि वह भौतिक विद्या में तो बड़े पद पे प्रतिष्ठित हैं, लेकिन यदि हमारे जीवन में, उनके जीवन में ऐसी कोई समस्या आती है, तो वह जीवन का समाधान नहीं कर पाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा जो जीवन है, इस जीवन तत्व को पहले समझना चाहिए। वह विद्या भी जरूरी है, लेकिन ये पहले जरूरी है, उसके बाद वो भी व्यवहार करने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था के लिए वह भी जरूरी है। लेकिन सिर्फ यदि हम भौतिक विद्या को ही पढ़ते जा रहे हैं और एक मानो होड़ की तरह उसमें चले जा रहे हैं और जीवन, अपने स्वयं के जीवन का महत्व नहीं जान रहे हैं, वो स्वयं नहीं जाना जा सकता। उसे कहीं न कहीं सत्संग के माध्यम से, संत महापुरुषों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। इसलिए जीवन किसे कहते हैं? 3 धरातल पर हम सभी लोग परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा के उपदेश के अनुसार से हम कुछ बिंदु पे
विचार किए और जीवन हमें क्यों जीना चाहिए और जीवन जीने का सही ढंग क्या है और इसकी कला क्या है, जीवन जीने की सही कला क्या है, इन सारे बिंदुओं पे हम अगले सत्संग में विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। थोड़ी देर के लिए एक संकीर्तन सुनते हैं, पीछे से सभी लोग उच्चारित। जय जय भद्री विशाल नटवर नंदलाला, 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 नटवर नंदलाला, गिरधर गोपाला, नटवर नंदलाला, गिरधर गोपाला, नटवर नंदलाला, गिरधर गोपाला, नटवर नंदलाला, गिरधर गोपाला, जय जय भद्री विशाल नटवर नंदलाला, 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 नटवर नंदलाला, गिरधर गोपाला, नटवर नंदलाला, गिरधर गोपाला, नटवर नंदलाला, गिरधर गोपाला, नटवर नंदलाला, गिरधर गोपाला, जय जय भद्री विशाल नटवर नंदलाला, 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 जय जय भद्री विशाल नटवर नंदलाला। प्रेम से बोले श्री बद्रीनारायण भगवान की जय।
सर्वश्रुते शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदान्ताम्बुज सूर्यो यः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मेरा नमो नारायण। हम सभी लोग गया जिला अंतर्गत सर्वहदा मंच पर प्रशांत योगाश्रम में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग सत्र जो 2025 ईस्वी के 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित है, इसके तृतीय दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। हम सभी लोग ब्रह्मचारिणी पूनम दीदी के मुखारविंद से जीवन विज्ञान के स्वरूप का श्रवण कर रहे हैं। पूर्व के सत्र में इस जीवन शब्द पर विचार करते हुए हमने यह निवेदन किया कि जीवन में जो मूल शब्द है वह है जीव। परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा भी निर्देश करते हैं कि जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। इसलिए यह समझना आवश्यक हो जाता है कि जीव क्या है, और हमने यत्किंचित विचार किया कि माया ईश न आप कहूं जान कहिय सो जीव। जो अविद्या माया से ग्रसित होकर के कर्तृत्व भोक्तृत्व में आबद्ध होकर के अपने ही सच्चित आनंद स्वरूप को विस्मरण करके जीवन को जीने वाला है, वह जीव संज्ञा से उपलक्षित होता है। अर्थात जीव उसे कहते हैं जब हमारे अंदर कर्तृत्व का अभिमान होता है, भोक्तृत्व का अभिमान होता है, इससे आबद्ध होकर के जब हम जीवन को जीते हैं तो इसी को जीव कहते हैं। और यह कर्तृत्व अभिमान भोक्तृत्व अभिमान जो है इसी को जीवत्व बोलते हैं। यह माया से ग्रस्त होना है, क्योंकि यह मोहासक्त होने के कारण से हमारे जीवन में देह और गेह के प्रति जो ममतास्पद वृत्ति होती है उसको उसकी वृद्धि करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए हमारे अंदर जो इच्छा होती है, उस इच्छा के कारण से हम
कर्म में प्रवृत्त होते हैं और कर्म के परिणाम स्वरूप उसका फल भोग के रूप में हमें उपलब्ध होता है और उस भोग की वासना हमारे अंतःकरण पर पड़ती है और उस वासना के कारण से पुनः इच्छा का निर्माण होता है और इस प्रकार से जीव के जीवन में अनवरत यह एक चक्र चलता रहता है। कामना से कर्म, कर्म से भोग, भोग से वासना, वासना से पुनः कामना। इसको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं संसरण। संसरण, यह संसरण अर्थात सरकते रहने की अनुभूति, संस्कृति कहते हैं हम इसको। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में, दूसरी परिस्थिति से तीसरी परिस्थिति में हम मानो कि सरकते रहते हैं, इसी को बोलते हैं संसरण चक्र। इस संसरण चक्र में यह जीव आबद्ध हो जाता है और जहां पर यह संस्कृति हमें प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं संसार। संसरति इति संसारः, जहां पर हमें सरकते रहने की क्षण प्रतिक्षण अनुभूति होती है उसको बोलते हैं संसार। और इस प्रकार से तबते जीव भयउ संसारी। यह जीव कैसा है? कहा कि चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जो जीव है यह ईश्वर का अंश है। और ईश्वर कैसा है? कहा कि चेतन, अमल अर्थात मल रहित, चेतन अर्थात जड़ नहीं है, वह चेतन है। अमल अर्थात मल रहित है। सहज सुख राशि, उसमें दुख का लेश मात्र नहीं है, ऐसा हमारा स्वरूप है। लेकिन देह और गेह में आसक्त होने के कारण से, यह आसक्ति क्यों बनी? अविद्या माया के कारण से। मैं अरु मोर तोर तह माया, इस वृत्ति में जब हम आबद्ध हो जाते हैं तब देह और गेह के प्रति आसक्ति हो जाती है और इसी आसक्ति का नाम है जीवत्व। और जब से हम देह और गेह में आसक्त होते हैं, अपने चेतन अमल सहज सुख स्वरूप को भूल करके, तब से हमारी जो संज्ञा है वह संसारी की हो जाती है। अर्थात हम संसरण में पड़ जाते हैं, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में, दूसरी परिस्थिति से तीसरी परिस्थिति में, और इसी को बोलते हैं गतिशीलता। एक देह से दूसरे देह में, दूसरे देह से तीसरे देह में, एक लोक से दूसरे लोक में, दूसरे लोक से तीसरे लोक में यह जीव गमन करता रहता है। इसी का नाम है संसरण। और यह गतिशीलता जीवत्व के कारण से हमें प्राप्त होती है। जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है, परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने कहा। तो ये गतिशीलता है कहाँ? शास्त्र कहता है कि यह गतिशीलता जीव की इस संसार में दिखाई पड़ती है, परिस्थितियों के रूप में। कभी सुखद परिस्थिति, कभी दुखद परिस्थिति। और हम चाह करके भी सुखद परिस्थितियों को रोक करके नहीं रख सकते और दुखद परिस्थितियों को मना नहीं कर सकते। हम उसको भोगने के लिए विवश होते हैं, उसमें हमें जाना पड़ता है, इसलिए वहां पर गति दिखाई पड़ती है। जीव परिस्थितियों में गति करता हुआ दिखाई पड़ता है, परिस्थितियों को वह मना नहीं कर सकता। संसार से, इस संसरण में पढ़ करके ही पुनः पुनः जन्म और मृत्यु की प्राप्ति होती है।
और जन्म और मृत्यु हमारे कर्म के अनुसार से हमें भिन्न भिन्न शरीरों की प्राप्ति होती है, भिन्न भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से देह देहांतर में और लोक लोकांतर में यह जीव गति करता रहता है, कभी मृत्यु लोक में, कभी स्वर्ग लोक में देवता बन करके, कभी निम्न लोकों में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जीव की गति कहां तक है। कहते हैं कि आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। एक ही देह में नहीं, 84 लाख योनियों में यह गति करता है। फिरत सदा, इसकी गति कहीं पर रुकती हुई दिखाई नहीं पड़ती। फिरत सदा माया कर प्रेरा, यही माया, मैं अरु मोर तोर तय माया, इससे आबद्ध होकर के यह फिरता रहता है, अर्थात गति करता रहता है। इसको बोलते हैं जीव की निरंतर गतिशीलता। और इस गतिशीलता में ही, इस संसरण में ही जब यह जीव अनेक शरीरों को प्राप्त करता है, अनेक लोकों को प्राप्त करता है, तो इसी का नाम है जीवन। हमने अभी एक शरीर को धारण किया हुआ है, इस शरीर का एक समय में जन्म हुआ है और एक समय में इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी, यह निश्चित है। हम सभी का अनुभव है कि सभी लोग जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और व्यवहार की भाषा में हम बोल देते हैं कि इनकी जीवन लीला अब समाप्त हो गई मृत्यु के पश्चात। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि जीवन किसी एक शरीर के यात्रा का नाम नहीं है। ये तो केवल एक शरीर की यात्रा है जिसमें हमने जन्म लिया और मृत्यु तक हमने यात्रा की। इसको बोलते हैं शरीर की यात्रा। और हमारा शास्त्र कहता है कि यह शरीर की यात्रा 6 पड़ावों से होकर के गुजरती है। जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति इति। इन 6 पड़ावों से होकर के यह शरीर की यात्रा पूरी होती है, जीवन पूरा होता नहीं। हम जन्म लेते हैं, जायते, अस्ति, हमारा अस्तित्व इस संसार में दिखाई पड़ता है, यह हमारे शरीर की यात्रा का दूसरा पड़ाव होता है। फिर इस शरीर की वृद्धि होती है, वर्धते, एक सीमा तक हमारे शरीर की वृद्धि होती है, और फिर उसके बाद इस शरीर में उल्टी गति इसकी होने लगती है। वृद्धि के पश्चात जब हम कहते हैं कि उल्टी गिनती अब प्रारंभ हो गई, उसको बोलते हैं विपरिणमते। विपरिणमते के पश्चात क्या होता है? अपक्षीयते, क्षरण होने लगता है, आंख से दिखाई नहीं पड़ने लगता, दांत टूट जाते हैं, पांव लड़खड़ाने लगते हैं, हाथ कांपने लगता है, कान से सुनाई कम पड़ता है। इसको बोलते हैं अपक्षीयते। ये शरीर की यात्रा का एक पड़ाव है। और फिर अंत में जीर्ण शीर्ण होता हुआ यह शरीर अंततः मृत्यु को प्राप्त, अर्थात अपने 6ठे पड़ाव को प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से शरीर की यात्रा जायते से प्रारंभ होकर विनश्यति इति, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करके एक शरीर की यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन जीवन की यात्रा तब तक है जब तक जीव
इस अविद्या माया से मुक्त होकर के अपने सच्चित आनंद स्वरूप की उपलब्धि नहीं कर लेता। प्रशांत गुरु बाबा के शब्दों में कहें तो जब तक वह जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक जीवन की यात्रा चलती रहती है, और इसी जीवन की यात्रा को हम जीव की निरंतर गतिशीलता कहते हैं। इस प्रकार से जीव अविद्या माया से ग्रस्त होकर के अर्थात जीवत्व को प्राप्त करके निरंतर गतिशीलता को प्राप्त हो जाता है, जब तक कि यह जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। यही जीवन की निरंतर गतिशीलता का अभिप्राय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण।